ठंड में छत पर सब्जी उगाकर खाने वाला ससुराल। बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता है। अरे माँ, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ आपको, काम करने की जरूरत ही क्या है। हम नौकरानी रख लेते हैं माँ, वो सारा काम कर दिया करेगी और आपको घर के 70 कामों के लिए भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे नहीं बेटा, तू काम वाली लाकर क्या करेगा? इस घर में एक बहू की जरूरत है। माँ, आप मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहती हो क्योंकि आपसे घर का काम नहीं होता? मतलब आप मेरी होने वाली बीवी को फ्री में नौकरानी बनाना चाहती हो? नहीं बेटा, ऐसा मत कह। तू 26 का हो गया है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है। कब तक कुंवारा रहेगा? मम्मी, आपके पुराने तौर तरीकों की बात से भैया नहीं समझेंगे। भैया, मम्मी क्लियर हिट दे रही है कि कर लो शादी, अब भाभी ले आओ। हाँ बेटा शुभम, अब शादी कर ले। कोई लड़की पसंद हो तो हमें बता सकता है, हम कभी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे पापा, लड़की पसंद होती तो जरूर बताता, जब लड़की ही नहीं है तो कैसे बताऊं? इसीलिए तो और दुविधा में हूं कि शादी करूं भी तो किससे करूं। अब गायत्री जी क्लियर थी कि बेटे की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गायत्री बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। शुभम के लिए इतनी लड़कियों के रिश्ते देख लिए, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे फूल से बेटे के लिए बढ़िया सी दुल्हन ढूंढूंगी। ये देखो भाग्यवान, ये कुछ लड़कियों की फोटो है शहर की। लड़कियों में से तो इसे एक भी पसंद नहीं आई। अब क्या पता गांव की लड़की पसंद आ जाए, और अपने ही गांव की साइड की है। दिखाइए जी। दोनों पति पत्नी फोटो देखने लगते हैं कि तभी उन्हें उन फोटो में से एक लड़की की फोटो काफी ज्यादा पसंद आती है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर और सुशील थी। पापा, ये लड़की सुंदर लग रही है। तेरे पापा और मुझे भी यही पसंद आई। अब बस शुभम को पसंद आ जाए तो डन है। हम इसे देखने जाएंगे। शाम में जब शुभम घर आता है, बेटा ये देख, हम सभी को ये लड़की पसंद आई। तुझे पसंद है कि नहीं? बता दे, फिर हम आगे बात चलाएंगे। मम्मी, लड़की देखने में तो ठीक है, करती क्या है, पढ़ी कितना है? बेटा, उसने कृषि विज्ञान में मास्टर्स कर रखा है और अब गांव में ही एक कृषि विद्यालय में काम करती है। शुभम को तान्या की फोटो एक ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसके बाद सभी लड़की देखने के लिए जाते हैं। आइए आइए भाई साहब, बहन जी आइए आइए, बैठिए। आइए आइए, आप लोग बैठिए, आइए। जी जी। सभी अंदर आकर बैठ जाते हैं और माधवी जी सभी को चाय नाश्ता ला कर देती हैं। कुछ समय में तान्या एक सिंपल से सलवार सूट में वहां आती है। आंखों में काजल, सिंपल सूट सलवार, छोटे छोटे बुंदे पहने हुए तान्या बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक ही नजर में तान्या सभी को भा जाती है। बेटी, करती क्या हो और कहाँ तक पढ़ा है? कृषि विज्ञान में पढ़ाई की है अंकल जी, और अभी तो बच्चों को सिखाती और पढ़ाती हूँ। घर के काम काज। बहन जी, आप उसकी टेंशन तो छोड़ ही दे। हमारी बेटी बहुत गुणी है। खाना बनाना, घर संभालना, कढ़ाई सिलाई, हर चीज जाती है, हर चीज जानती है। तान्या के अंदर ढेर सारे गुण देखकर गायत्री जी तान्या से इम्प्रेस हो जाती है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। बहन जी, आप सभी को और तान्या बेटी को अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और तान्या को भी आपका बेटा पसंद है। दोनों फैमिली के साइड से हाँ होने के बाद पंडित जी को बुलाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया जाता है और रिश्ता फाइनल कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से शुभम और तान्या की शादी हो जाती है और तान्या बहू बनकर शुभम के घर आती है गृह प्रवेश के समय। अरे बहन, कौन से हीरे के खदान से बहू लेकर आई थी? कितनी गोरी और सुंदर है ये तो। हाँ सही कह रही हो, मैंने तो सुना था गाँव की बहू है, लेकिन देखो तो देखने में शहर वालों की टक्कर की बहू है। मानना पड़ेगा, इतने दिन लड़की ढूंढी तो बढ़िया बहू लेकर भी आई होगा इतनी। अरे अरे, अब बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं। बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, हील्स में पैर दर्द होने लगते हैं। जिसके बाद गायत्री और नीता मिलकर तान्या का गृह प्रवेश करवाते हैं और नई बहू घर के अंदर आती है। बहू, अब से ही तुम्हारा घर है और तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, कभी संकोच मत करना। ठीक है माँ जी। बेटा नीता, जा बहू को उसका कमरा दिखा दे। इसके बाद नीता अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाती है। वहीं अगले दिन बहू की पहली रसोई थी, जिस कारण तान्या सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और हॉल में आती है। अरे बहू, बड़ी जल्दी उठ गई तू। हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, आज पहली रसोई है और ससुराल में पहला दिन। वैसे भी मुझे हमेशा से सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर ठीक है बहू, वैसे फ्रिज में सब्जियां हैं, तुम्हें जो जमे बना ले। फ्रिज के बाहर पालक भी रखी है, देख ले अपने हिसाब से। अब और भी जो सामान चाहिए तो बता देना, नीता या मैं बता दूंगी। ठीक है माँ जी। जिसके बाद तान्या रसोई में जाती है।
इस घर की तो रसोई भी ऐसी है, इतनी ठंडी होने के बाद भी सही है। काम तो कर लूं, लेकिन ठंडी भी लग रही है। अब क्या करूं? सबसे पहले सबके लिए चाय बनाती हूँ, थोड़ी ठंडी है वो भी भाग जाएगी, फिर सभी को बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। बाहर ससुर जी गर्म जैकेट पहने ठंडी का मजा लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे, तभी तान्या उनके पास चाय लेकर जाती है। अरे बस बहू, एक प्याली गर्म चाय का ही इंतजार था। ठंडे में ये मिल जाए और क्या ही चाहिए। माँ जी, पापा जी, खाने में क्या बनाऊं? सब्जी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहली रसोई में क्या बनाऊं। आप लोगों को क्या पसंद आएगा? और वो जो रसोई में हरी हरी सब्जी रखी थी मैंने फेंक दी, सब खराब हो रही थी। मेरा तो पालक पनीर खाने का मन हो रहा है भाभी। बहू, मुझे तो मटर पनीर खाना है और साथ में पनीर के पराठे और पुलाव। और मेथी के पराठे भी बना लेना। सुबह सुबह हमारा सब्जी वाला फ्रेश सब्जी लेकर आता है, मैं सब्जी लेकर आती हूँ फिर बनाना बहू। इसके बाद गायत्री जी सब्जी लाने जाती हैं और जब सब्जी लेकर घर आती हैं तो ये सब्जियां भी पहले वाली की तरह ही बासी हैं, लेकिन अब बनाना होगा, कुछ नखरे नहीं कर सकती, आज मेरी पहली रसोई जो है। जिसके बाद तान्या पालक पनीर, पनीर पराठे, गोभी पराठे, मटर पनीर, दाल, पुलाव और खीर बनाती है। साथ में पापड़, सलाद और अचार भी देती है। बहू के हाथ का खाना खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। सच में बहू ने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज बहुत दिन बाद इतना लजीज खाना खाने को मिला। ये पालक पनीर तो वाह क्या बनी है, मजा ही आ गया। बहू के हाथ का पालक पनीर खाकर ओहो हो। वाह मम्मी, आपकी पसंद सच में लाजवाब है। थैंक यू तान्या, इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने के लिए। ये खाना इन लोगों को इतना स्वादिष्ट लग रहा है, इसमें तो कोई स्वाद नजर नहीं आ रहा। बिना फ्रेश सब्जी के कहाँ से स्वाद होता है। सभी खा खाकर चले जाते हैं। वहीं जब तान्या खाना खाने बैठती है, हाय दैया, ये घर वालों को इस खाने में कौन सा स्वाद मिल गया। बासी सब्जियों की सब्जी एकदम बकवास बनी है और माँ जी कहती है बहुत स्वादिष्ट है, बड़ी अच्छी बात है। बहू जैसे तैसे खाना खाती है। वहीं शाम में, माँ जी खाने में क्या बनाओ? बहू, तू अभी अभी नई नई आई है, तू इतनी परेशान मत हो। और अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है और तू रसोई की तरफ भाग रही है। कुछ दिन आराम कर ले बहू, फिर रसोई और घर तुझे दोनों ही संभालना है। जी माँ जी। जिसके बाद तान्या कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे नई बहू ससुराल में एडजस्ट होने लगती है। यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ढंग का खाना तो मिलता ही नहीं। यहाँ सब्जियाँ कितनी बासी मिलती है, कम से कम 2-3 दिन पुरानी। तान्या कुछ दिन ऐसे ही मन मार कर खाना खाती है और घर वालों को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी अब 15 दिन के ऊपर हो गए हैं, आप कब तक रसोई संभालेगी? मैं खाना बना देती हूँ। वैसे भी देखो ना कितनी ठंडी है, ठंडी में पानी में इतना काम करोगी तो हाथ पैर सूज जाएंगे और ठंड लग जाएगी सो अलग। अब तो घर में मैं हूँ तो मैं काम कर लूंगी, आप परेशान मत हो माँ जी। अब जब बहू इतना कह रही है तो ठीक है, तू ही कर ले, फिर मैं ही क्या कहूँ। जी माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू खाना छोड़, अभी तो शाम के 5 बजे है, बढ़िया सी गरम गरम समोसे और चाय बना दे। ठंडे मौसम में चाय और समोसे की बात ही अलग होती है। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। जिसके बाद तान्या रसोई में जाकर आलू उबालने के लिए रख देती है। जब तक आलू उबलता है समोसे के लिए मसाला निकाल लेती हूँ। मैदे का आटा गूंथ लेती हूँ और समोसे के लिए हरी धनिया पुदीना की चटनी पीस लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। फिर तान्या जैसे ही फ्रिज खोलती है, देखती है कि फ्रिज में तो कई दिन पुरानी धनिया और पुदीना पड़ा हुआ है। बाप रे बाप, कम से कम 4 दिन पुराना होगा और सब्जी वाले के यहाँ जाकर भी मतलब नहीं है, उसके यहाँ भी इतना पुराना ही मिलेगा। छोड़ तान्या, इसे ही बना ले अब। जिसके बाद तान्या धनिया को साफ करके धनिया पुदीना की चटनी और समोसे बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है। इतनी ठंडी में ऐसे गर्मा गर्म समोसे, वाह बीवी साहिबा, आज तो खाने में मजा ही आ गया। भाभी के हाथ में तो मानो जादू है, इतना टेस्टी बनाती है सब कुछ। हाँ नीता ने बिल्कुल सच कहा, मेरी बहू के हाथ में तो जादू है, इतना बढ़िया खाना बनाती है। और बहू तूने बहुत अच्छा किया शाम में समोसे बनाकर। बाहर देखो तो कितनी ठंडी है और ऐसी ठंडी में गर्मा गर्म समोसे, वो भी पुदीने धनिया की चटनी के साथ, मतलब सोने पर सुहागा। सभी बड़े ही चाव से खुशी से समोसे खाते हैं। वहीं जब बहू समोसे और चटनी खाती है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि पुदीना और धनिया फ्रेश नहीं थे, कुछ दिन पुराने थे। बाप रे, लोग तो बासी सब्जी ही खाते हैं लगता है। जब देखो तब यहाँ 3-4 दिन पुरानी सब्जी आती है और माँ जी उसे फ्रेश बोलती है। ऐसे दिन बीतते हैं। ठंडी में सास बहू से रोज हरी सब्जियां बनवाती है, लेकिन वो जितनी भी हरी सब्जियां लेके आती सभी 2-3-4 दिन पुरानी होती, जिससे अब तान्या परेशान हो जाती है। एक दिन जब तान्या छत पर धूप सेक रही थी तो ये छत कितनी सुंदर लग रही है, पूरी छत खाली है
और यहाँ तो अच्छी खासी धूप आती है, बिल्कुल जैसे मेरे खेतों में आती थी। काश मैं यहाँ भी खेती कर पाती। यहाँ की सब्जियाँ तो मुझसे खाई नहीं जा रही हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो खेती। मैं बहुत दिन से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। अरे आप कब आए? जस्ट अभी आया और तुम्हें खुद से बात करते देखा। अगर तुम्हें ताज़ी सब्जियां पसंद है तो तुम यहाँ सब्जी उगा सकती हो। वैसे भी हमारी छत बड़ी है और धूप भी अच्छी खासी आती है। ठीक है, एक बार माँ जी से पूछ लूंगी। उन्होंने हाँ कहा तो आज से ही खेती शुरू हो जाएगी यहाँ फिर। जिसके बाद बहू नीचे जाकर घर का काम करने लगती है। वहीं एक दिन शाम में। क्या हुआ बहू, आज बहुत ही ज्यादा उदास लग रही है। और ये क्या, जब तू मायके से आई थी तो हट्टी कट्टी थी, अब इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? माँ जी, आपका सब्जी वाला बासी सब्जी बेचता है और उससे में वो टेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं अब पहले से कमजोर हो गई हूँ। और बासी सब्जी सेहत के लिए हानिकारक होती है। मैं तो कहती हूँ कि घर में सब्जी उगाते हैं, ठंडी का मौसम है, ठंडी में हरी सब्जियाँ जल्दी उग जाती है और घर में उगाई हुई सब्जी सबसे बढ़िया होती है। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन छत पर गंदगी मत करना, पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है माँ जी। जिसके बाद तान्या घर में ही छत पर सब्जी उगाने में लग जाती है। तान्या पहले तो घर के पास के ही मैदान से ढेर सारी मिट्टी लेके आती है और फिर ड्रम काट कर उसमें मिट्टी डालती है और फिर उसमें पालक मेथी बो देती है। वहीं छोटे छोटे पौधे धनिया पुदीना बथुआ और अन्य हरी सब्जियां भी बोती है। अब इसमें खाद भी डालनी है। एक काम करती हूँ, गोबर ला के डाल देती हूँ, ठीक रहेगा। जिसके बाद तान्या गोबर लाके बोई हुई सब्जियों के पौधों में डालती है ताकि सब्जी को खाद मिल सके और वो अच्छी और पौष्टिक उगे। जिसके बाद बहू थोड़े और पौधे लगाती है। मिट्टी भी लाना है और गोबर भी। एक काम करती हूँ, मैदान से मिट्टी ले आती हूँ और फिर आते आते वैसे ही गोबर भी ले लूंगी तबेले से। जिसके बाद बहू मैदान में मिट्टी लाने के लिए जाती है। तभी गायत्री जी की कुछ पड़ोसनें बहू को मिट्टी उठाते हुए देख लेती हैं। अरे ये क्या, ये तो गायत्री की बहू है ना, तान्या। हाँ आंटी जी वही है, ये गांव की बहू लाई है ना। देखो तो गांव की मिट्टी कम पड़ गई तो अब यहाँ मैदान की मिट्टी उठा कर ले जा रही है। सुना है घर के अंदर छत पर खेती कर रही है आजकल। ममता काकी के तबेले में अभी गोबर लेने जाएगी, देखना। तभी सारी पड़ोसनें देखती हैं कि बहू मिट्टी बटोरने के बाद सच में गोबर लेने के लिए जाती है और गोबर लेके फिर से घर चली जाती है। छी छी छी, सच में गायत्री की बहू तो पागल हो गई है। अब क्या गोबर से घर लीपना है जो इतना सारा गोबर लेकर जा रही है। मुझे तो लगता है कि ये गोबर खाती है और कोई भरोसा भी नहीं है, ये गोबर खा भी सकती है, इसकी जो हरकतें हैं। अरे बहन ऐसा मत कहो, ऐसा कौन कहता है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पहले ही दिन मुझे ये कमाल लगी थी। सुना है कि कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रखी है इसने, खुद को मास्टर नहीं समझती है। हमें क्या करना, कुछ भी समझे। चलो मैं तो अब घर जा रही हूँ, बहुत तेज ठंड लग रही है। घर में मस्त हीटर की गर्मी में आराम करूंगी, ये ठंडी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। जिसके बाद चेतना वहां से चली जाती है और बाकी पड़ोसनें भी अपने घर चली जाती हैं। वहीं छत पर बहू बढ़िया से ढेर सारी सब्जियां उगाती है और फिर जब उसकी उगाई हुई सब्जियां तैयार हो जाती हैं तो क्या बात है भाभी, आज क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैं पालक की दाल बना रही हूँ और हमारी छत पर जो मैंने सब्जी उगाई थी उसी से। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ठंडी में पालक की दाल, मतलब वाह। हाँ बेटा, ठंडी में पालक की दाल और खिले खिले चावल की बात ही अलग, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आज बहू मेरे लिए तो थोड़ा ज्यादा ही खाना बना लेना, क्योंकि कोई खाए ना खाए मैं 2 बार खाऊंगा तेरे हाथ के पालक की दाल। पापा जी, आज का खाना ऐसा है कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। थोड़ी ही देर में बहू दाल में हींग का तड़का देकर दाल चावल टेबल पर लगा देती है और सभी को खाना परोसती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है बहू। तेरे हाथ की दाल में तेरी माँ के हाथ की पालक की दाल का स्वाद है बेटा। आज 50 साल की उम्र हो गई है, 30 साल हो गए हैं कम से कम माँ के हाथ की पालक की दाल खाए। जब से मायका छूटा है सब छूट गया। बेटा, तूने खाना इतना स्वादिष्ट बना दिया है कि हमारी गांव की पुरानी यादें जाग गई। ना चाहते हुए भी दिल भर आया, आंखें अपने आप भर आई। अरे कौन से मास्टर शेफ से सीखी है तुमने ये दाल बनाना? ये वाकई बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कांट इवन एक्सप्लेन, इतना ज्यादा यम है। घर में सभी बहू के बनाए हुए खाने की खूब तारीफ करते हैं और अब बहू अपने पौधों में उगाई हुई सब्जियां ही बनाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, मैंने नहीं सोचा था कि घर में उगाई जाने वाली सब्जी इतनी टेस्टी होती है। वैसे मानना पड़ेगा तेरे जादू को। तेरे हाथ की बनाई हुई सब्जियां वाकई ही काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और अब मुझे भी वो समझ आने लगा है कि हमारा सब्जी वाला सच में बासी सब्जी बेचता है। माँ जी, मैं तो हमेशा से ही कहती थी, आप ही थी जो मानने को तैयार नहीं रहती थी। खैर फाइनली आपने अग्री तो किया। चलो इसी बात पर आज मैं आपके लिए मेथी थेपले और सोया मेथी की मिक्स सब्जी बनाती हूँ।
मटर, बैगन और टमाटर डालकर। बहुत स्वादिष्ट बनती है। बहू, जब से तूने ये खेती करके सब्जी खिलाना शुरू किया है ना, इस ठंडी में तो शरीर में अलग ही ताकत आ गई है। जो भी है, बड़ा मजा आता है। जिसके बाद तान्या रसोई में जाकर सब्जी और थेपले बनाती है। साथ में वो पालक मटर राइस बनाती है और खाने के समय सभी बड़े ही उत्सुक थे कि आज तो कुछ नया मिलने वाला है। तभी गायत्री जी की एक पड़ोसन टीना भी वहां आ जाती है। अरे टीना बहन, अभी यहाँ कैसे? बस आपसे मिलने आ गई। अरे आप लोग खाना खा रहे हैं, खाओ, मैं जाती हूँ फिर। अरे बहन, अब आई हो तो खाना खा के ही जाओ। मेरी बहू के हाथ के थेपले, सब्जी और पालक मटर राइस बहुत टेस्टी बने हैं। खाने का नाम सुनकर पड़ोसन के मन में लालच आ जाता है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। आंटी जी, 2 थेपले दे दूं? वैसे तो मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन बहू तेरे हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। 2 नहीं 3 थेपले दे दे बेटा। जी आंटी, ये लो और आराम से खाओ। टीना को तान्या के हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है कि वो दबा कर खाती है और गायत्री जी को ही खाना कम पड़ जाता है। अरे जब से बहू ने हरी सब्जी उगाना शुरू किया है ना, तब से सेहत सुधर गई हमारी। क्यों भाग्यवान। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहू के कारण तो अब हमारी सेहत पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और अब तो इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो गया है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बहू मजे से सब्जी उगाकर घर वालों को खिला रही थी और खुशी से रह रही थी। वहीं टीना आंटी पूरे मोहल्ले की लेडीज को बता देती हैं कि तान्या कितनी बढ़िया सब्जी उगाती है और इसलिए उसके बनाए हुए खाने में ज्यादा टेस्ट होता है। बहनों, हम फालतू में ही गायत्री की बहू को ट्रोल कर रहे थे। उसने जो सब्जियां घर के अंदर उगाई है वो तो खेतों में भी ना उगे, इतनी फ्रेश और पौष्टिक होती हैं। अगर इतनी स्वादिष्ट है तो हमें भी स्वाद चखना है स्वादिष्ट सब्जियों का बहनों। हाँ, क्यों नहीं, हम भी देखें गायत्री की गंवार बहू की गंवारियां और कितना अच्छा खाना बनाती हैं दोनों। जिसके बाद सारी पड़ोसनें गायत्री के घर खाना खाने के लिए जाती हैं। अरे आज पूरी महिला मंडली यहाँ कैसे अचानक से? आंटी जी, आपकी बहू को आए कितने दिन हो गए? हमने ढंग से आपकी बहू देखी ही नहीं और जब से बहू आई है आप बाहर दिखती ही नहीं। हाँ, इसलिए हमने सोचा ना कि मिलने चले आए और इसी बहाने दोपहर का खाना बहू के हाथ का बना खा लेंगे। क्यों, सही कहा ना? सुषमा की बात सुनकर गायत्री थोड़ा सा कांप जाती है, लेकिन वो संयम से रहती है, कुछ कहती नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहू मोहल्ले की पड़ोसन ने तुझसे मिलने आई है और डिमांड की है कि तेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना है। आज बहू तू सभी को अपने हाथ का खाना खिला दे। ठीक है, वैसे मैंने कुछ नई सब्जियां उगाई हैं तो आज तो वैरायटी भी मिल जाएगी। ठंडी में मटर गोभी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मटर गोभी भी उगा ली थी। भाभी, ढेर सारी औरतें आई हैं, क्या बनाकर खिलाओगी? डोंट वरी, मैं सभी को मटर की सब्जी, गोभी और मेथी के पराठे, पालक की भजिया और बथुए की दाल, सूखी हरी सब्जी और मटर की मसालेदार सब्जी ही बनाकर खिलाऊंगी। यही बनाकर खिलाऊंगी आज, और साथ में मटर पुलाव। सभी खुश हो जाएंगे, देखना नाना जी। ठीक है भाभी, जैसा सही लगे। जिसके बाद नीता वहां से चली जाती है। वहीं सारी पड़ोसनें बैठकर बातें करने लगती हैं और फिर बहू अपने पौधों से सब्जी तोड़कर सभी को बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाती है। बहू के हाथ का खाना खाकर सभी उसके फैन हो जाते हैं। अरे ये खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो सोच रही हूँ संतोष से सब्जी लेना बंद करके बहू से ही सब्जी लेना शुरू कर दूं। गायत्री बहन, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मुझे क्यों एतराज होगा? इस मामले में बहू सब्जी उगाती है तो बहू जाने, मैं नहीं जानती। जिसके बाद बहू सारी पड़ोसनें बहू से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि वो उनके लिए भी सब्जियां उगाएं। अगर 4 रुपए महंगा ही लोगी चलेगा, लेकिन हेल्दी सब्जी से मेरे घर के लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी और इतना स्वाद तो बाजार की किसी सब्जी में नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर लो। ठीक है, लेकिन मैं जो रेट बोलूंगी उसी पर, क्योंकि घर में सब्जी उगाने में मेहनत लगती है। जिसके बाद तान्या सभी के लिए सब्जी उगाने के लिए रेडी हो जाती है और ससुराल वाले भी अग्री हो जाते हैं। अब बहू भारी ठंड में मैदान में जाकर मिट्टी लाती है, गोबर लाती है और पूरे छत पर ढेर सारी सब्जी के पौधे लगा देती है और उसकी खूब देखरेख करती है। इतनी ठंड में इस तरह खेती करोगी तो बीमार हो जाओगी। नहीं जी, बीमार नहीं होंगी, टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। और देखो तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे इससे। फिर तान्या बड़े मन से खेती करती है और महंगे दाम पर पड़ोसनों को सब्जी बेचती है और पड़ोसनें उससे सब्जी लेती भी हैं, क्योंकि तान्या की सब्जी काफी अच्छी होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। ज्यादा पैसों के लालच में बहू छत पर हर समय खेती में बिजी रहती है और साफ सफाई पर ध्यान ही नहीं दे पाती और सब्जियों की बिक्री इतनी बढ़ जाती है कि बहू का छत भी अब कम पड़ने लगता है। अब मुझे माँ जी से कह देना चाहिए कि घर के पीछे जो खाली जगह है उसे जुतवा कर खेती के लिए खाली कर लेते हैं, क्योंकि कमाई भी अच्छी हो रही है और भला भी तो हो रहा है सबका। क्या बहू, आजकल तू इतनी बिजी रहती है कि किसी चीज पर ध्यान नहीं है।
नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, ठंड भी ज्यादा है इसलिए हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ गई है और खेती में समय जा रहा है, इसलिए घर भी तो संभालना होता है। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है, मेरी सहेलियाँ भी भाभी से सब्जी लेने आती हैं और भाभी की खूब तारीफ करती हैं सब। हाँ, तो मेरी बहू ने कृषि विज्ञान की पढ़ाई जो की है, बहू के हाथ की सब्जी अच्छी होनी चाहिए। माँ जी बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी, क्यों ना घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है उसे खाली करके खेती के लिए जगह बना देते हैं वहाँ, क्योंकि अब छत पर पौधे बहुत हो गए हैं और छत कम पड़ रही है। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर के पीछे खेती करेगी तो मोहल्ले में हमारी नाक कटेगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ, लोग हमें खाना देने नहीं आ रहे हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, बल्कि हम ही उनका पेट भर रहे हैं और आप लोगों को मेरी उगाई हुई सब्जियां अच्छी लगती हैं। देख बहू, मैं कुछ नहीं जानती, तू अपने ससुर और पति से बात कर ले। वैसे भी तुझे पता है सोसाइटी में कंप्लेन आना शुरू हो चुकी है कि छत पर कितनी गंदगी रहती है। क्या हुआ, अचानक से सास बहू की प्यारी जोड़ी वायलेंट हो रही है आज? देखिए ना जी, बहू क्या कह रही है, घर के पीछे जो खाली जगह है ना, बहू कह रही है वहाँ आप खेती करना चाहती है। आप ही बताओ कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल नहीं पॉसिबल, वो जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी में तो छत पर भी खेती करने में कंप्लेन आ रही है, तो घर के पीछे करेंगी तो और भी लोग और बोलेंगे। हाँ सही कह रहे हो आप तान्या, देखो तुम्हारी इसमें रुचि है, हम समझते हैं, और अब तक हमने किसी चीज के लिए रोका भी नहीं, लेकिन अब रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारी भी सोसाइटी में इज्जत है और हम नहीं चाहते कि कोई हमें कुछ बोले। अरे लेकिन अब तक तो मैं छत पर खेती कर रही थी ना, तब इज्जत नहीं जा रही थी क्या? और छत पर जगह नहीं है, समझो इस बात को। ससुराल वाले बहू की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं छत पर पालक, मेथी और अन्य हरी सब्जी के ढेर सारे पौधे होने की वजह से वहां पत्तों के सड़ने गलने की बदबू आना भी शुरू हो जाती है और लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अरे ये गायत्री की बहू कितनी बार कहा है कि छत साफ रखा करो, अब हम इसके पड़ोसी हैं तो हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, बताओ कैसे चलेगा? इस तरह सभी बहू को ही चारों तरफ से सुनाना शुरू कर देते हैं। वहीं अब बहू ने अपनी छत की खेती पर इतनी मेहनत की थी तो वो इसे बंद नहीं करना चाहती थी और वो भारी ठंड में बहुत मेहनत कर रही थी। वहीं अचानक से एक दिन ठंड में गायत्री जी बिस्तर से उठकर आती हैं और पैरों में क्रैम्प्स की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से गिर जाती हैं। बचाओ कोई! तभी बहू वहां आती है और सास को फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब? देखिए, उनके पैरों में सीवियर इंजरी आई है, ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, वैसे पैसे फौरन जमा कर देती हूँ, आप ऑपरेशन शुरू कर दो बस। जिसके बाद डॉक्टर गायत्री जी को ओटी में ले जाते हैं और उनके पैरों की सर्जरी करते हैं। वहीं तान्या ठंड में हरी सब्जी बेचकर उगाए हुए पैसे सब सास की दवाई में लगा देती है और जब घर वालों को ये पता चलता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। कंग्रेचुलेशंस, नाउ योर मदर इन लॉ इज फाइन। कुछ दिनों में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तान्या, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास भी 1 लाख रुपए नहीं है अभी तो। मैंने सब्जी बेचकर कमाए थे वो पैसे। बहू की बात सुनकर अब घर वालों को रियलाइज होता है कि बहू क्यों घर वालों से घर के पीछे की जगह खाली करवाने की जिद कर रही थी। बहू, हमें माफ कर देना, हम तुझे समझ नहीं पाए और थैंक यू सो मच। तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर तू ना होती तो आज मेरी गायत्री पापा जी आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा अब। जिसके बाद तान्या सास को घर ले जाती है और ठंड में उनकी खूब देखभाल करती है और पौष्टिक हरी सब्जी खिलाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो। वहीं अब ससुराल वाले भी बहू को घर के पीछे खेती करने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिसके बाद बहू घर के पीछे खेती करके हरी सब्जी बेचती है।